इंग्लैंड के जो पीछे से आवाजें आ रही है ना, वो ये वाली आ रही है। इंडिया ने इंग्लैंड को हरा के टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले जब सैम करन ने कहा था कि 140 करोड़ को साइलेंस कर देंगे, तो अपने को यह पता था कि वायलेंस होगा, पर इतना वायलेंस होगा इसका अपने को अंदाजा नहीं था भाई। मतलब इंडिया इज इन द फाइनल, इंडिया फाइनल में पहुंच चुका है। इंडिया आमिर भाई, आपने कहा था इंडिया नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में, वो पहुंच के जीत के फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। आज आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर भरा हुआ होगा और ऐसी ऐसी बातें होंगी जो ना सिर्फ गंदी होंगी, फिजिकली इंपॉसिबल। हार्दिक भाई, तुम तो सही वाले क्लच प्लेयर निकले। इंडिया ने पाल पोस के बड़ा किया है क्रिकेट को, लेकिन माँ कौन है और बाप कौन है इंग्लैंड ने दिखा दिया। इंडिया जैसे ही फाइनल में जाएगी, पाकिस्तानी लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे भाई। ये अभी जो इंग्लैंड के साथ इंडिया कर गया ना, 253 रन 20 ओवरों में, वो भी सेमीफाइनल में। और मोहम्मद आमिर को बाहर लेके आओ ना, इंडिया फाइनल में नहीं जाएगा, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। फिक्सर मोहम्मद आमिर आ जाओ, मेरे एल पे बैठ जाना आके भाईजान। देखा फिर और देखा फिर और देखा फिर इंडिया कितना मारता टको। देखा बापू को। बेटा क्रिकेट का बाप कौन है? कौन है क्रिकेट का बाप? कौन है क्रिकेट का बाप? और कौन है टको? मुझे बताओ ना, क्रिकेट का बाप कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? इंडिया ना। समझ आ गया क्यों है? क्यों मैं बोलता हूं इंडिया से बेहतर क्रिकेट टैलेंट इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। संजू सैमसन ने पकड़ के तोड़ दी इंग्लैंड की। ओ भाई, सेमीफाइनल में 253। ओ मुझे समझ नहीं आ रही ये किया क्या इंडिया ने इंग्लैंड के साथ किया गया। अल्लाह की कसम, इंग्लैंड का बैन का स्टॉक कर दिया। इंग्लैंड के साथ बैन का स्टॉक वाला गेम कर दिया। क्या क्रिकेट खेली है टीम इंडिया ने। और मेरा बाजा किधर है? मेरा बाजा किधर? घंटा मिल जाए, घंटा ही बजा देता हूं, घंटा बजा दिया। मोहम्मद आमिर ना लौटने, गो 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 गो, ये कर दिया। मोहम्मद आमिर इधर आ, इधर आ, इधर आ मोहम्मद आमिर, इधर आ, बैरा बैरा बैरा, और पासा, और पासा, गो 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 गो, और पासा, और बेटा जरा थोड़ा कम, थोड़ा और क्लोज। अब मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, गो 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 गो, और मुंह खोल, और मुक्कू का बेटा तेरी फिक्सिंग नहीं चल रही इधर। मोहम्मद आमिर बेटा मुंह खोल, स्क्वायर वाला मुंह खोल, गोल गोल मुंह खोल, गोल गोल खोल, फिर कर कर खोल, ये वाली फिंगर डालूंगा। गो 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 गो, बैन का टको। बड़े लोग वेट कर रहे थे, इंडिया हार जाएगा, इंडिया ये करेगा। इंडिया ने यकीन कर लो वो किया ना, इंडिया ने वहां घुसाया, वहां घुसाया, वहां घुसाया कि उन्होंने बताया कि ये वर्ल्ड कप हम जीत रहे हैं। सबसे नहीं, वो तो लोग हैं, हम तो क्रिकेट पे बात करते हैं। क्रिकेट बहुत अच्छी हुई आपने देखा, और आज इंडिया कंप्लीट क्रिकेट खेला। बाकी इनके सारे मैच देख लें, ऐसी पूरे टूर्नामेंट वो क्रिकेट नहीं खेला, राइट। वो अच्छी क्रिकेट खेले और जितना उनको क्रेडिट बनता है कम है, लेकिन आई थिंक मैंने प्रेडिक्ट अच्छी की थी टीम, क्योंकि इंग्लैंड अब कैच तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि कैच छोड़ दो। अब एक इनफॉर्म बैट्समैन का कैच छोड़ेंगे जब वो 15 पे खेल रहे हैं, उसने 35 बॉलों पे 90 कर दिया, तो फिर यही डिफरेंस पड़ता है ना। और आप देख ले, आप 7 रन से हारे हैं। तो इंग्लैंड की एक तो फील्डिंग, मुझे लगता है दोनों टीमों में, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, दोनों टीमों में जो डिफरेंस था, बॉलिंग दोनों की गंदी हुई है अपार्ट फ्रॉम बुमराह। वो तो आपने कल कहा था। तो एक तो हैरी ब्रूक ने जो कैच छोड़ा इनफॉर्म बैट्समैन को, जो अक्षर पटेल ने पकड़े 2 कैच। हैरी ब्रूक और विल जैक्स जिस तरह खेल रहे थे, अगर वो कैच वहां पे ना होता, ये 1 ओवर पहले चेज होना था, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर क्या नाम है उसका यार, आर्चर वो आके एंड पे 3 छक्के मार सकता है, और जिस तरह विल जैक्स खेल रहा था आराम से जीते। लेकिन आई थिंक क्रेडिट जितना इंडिया को देना चाहिए वो कम है, क्योंकि वो कंप्लीट क्रिकेट। लेकिन राशिद भाई, इस बात पे कहूंगा, अगर ना मगर नहीं, बड़ी अच्छी बात किया। मतलब ये कि मुझे तो मिसगाइड इन्होंने किया। आप इनकी उसमें चले गए। मिसगाइड, मैं तो इधर जा रहा था। हमें हैरी ब्रूक ने किया है, हैरी ब्रूक ने किया ना। बाबा का खिताब इनको मिला हुआ है। जी, अभी ना थ्रिलिंग मोमेंट्स का वक्त है, इसी कैचेस पे बात होगी। थ्रिलिंग मोमेंट विजुअल्स हैं और क्रंच मोमेंट्स को जो अपनी तरफ लेके आते हैं, दैट इज फिनोमिनल। 200 पे खेल रहे थे, जोफ्रा आर्चर का ओवर था, उनको पता है कि विकेट अच्छी है, इंग्लैंड की बड़ी बैटिंग लाइन है, वो 250 तक जाना था, उन्होंने पूरा प्लान था। और उसके बाद जो सारी, तो संजू की भी बात कर दी, फिनोमिनल प्लेयर है, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, बड़े मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस कर रहा है, बहुत अच्छे। लेकिन जो एंड वाले प्लेयर भी हैं, तिलक वर्मा की अगर आप बात करेंगे, तो जब जोफ्रा आर्चर का ओवर आया है, उसको पता था कि ये 2 फील्डर ऊपर हैं
और ये यॉर्कर मारेगा विकेट के ऊपर। प्री मेडिटेट वो पीछे हुआ, अच्छी पोजीशन में रह के उसने यॉर्कर को फुल टॉस बना के उसमें छिक्का लिया। इट वाज अ वेरी वेरी गुड शॉट। फिर उसको पता था कि यहाँ पर सीन कुछ अलग नहीं लग रहा आपको? यहाँ पर मुझे लग रहा है वो सैम करन ही आ रहा है सामने। मुझे तो लग रहा है इंडिया कोई हमने नहीं बोली थी, सैम करन ने बोली थी। सैम करन ने बोला था साइलेंट करा दूंगा, लेकिन मतलब ईशान किशन ने छक्का मार के ना शोर मचा दिया वानखेड़े स्टेडियम के अंदर। अभी ओवर आया है तो यहाँ पर आप मुझे बताओ, ऐसा लग रहा है मतलब इंडिया ना बायलेटरल सीरीज का कोई मैच खेल रहा है। प्रेशर लग नहीं रहा मुझे सेमीफाइनल का, मतलब जहां तक मैं देख रहा हूं, क्योंकि 100 रन इतनी जल्दी, मतलब हम यहाँ पर अभी अफ्तारी वगैरह करी हमने बोला। और आप ये देखो इंग्लैंड ने टॉस जीत के इनको बैटिंग दी, ऐसा लग रहा है इनकी वाकई प्लानिंग थी बैटिंग। ने क्या बोला टॉस में कि भाई मैं तो बैटिंग के लिए देख रहा था कि अगर मुझे बैटिंग मिल जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर अभिषेक शर्मा का आप मुझे बताएंगे। अभिषेक शर्मा तो आज पूरे टूर्नामेंट में नहीं चला, उसके बाद यार सेमीफाइनल इतना ये शॉट ये संजू सैमसन की ना, ये पागल हो गया है, ये अलग पागल हो गया बंदा। भाई आप दिखाओ तो सही इसको कर क्या रहा है, आप सीन दिखाओ। मतलब अभिषेक शर्मा की रूह पीछे के मार रहा है, आगे के मार रहा है, इधर के मार रहा है। ईशान को भी बोल रहा है भाई तू खड़ा रहे, बस तू होगा पावर हिटर, लेकिन अभी मेरे छक्के देख, तू यहाँ पे देख के। मतलब शायद भाई आपकी नजर में टर्निंग पॉइंट क्या था इस मैच में? देखिए टर्निंग पॉइंट एक से ज़्यादा थे। एक तो 15 रन पर सैमसन का कैच गिरना वो बड़ा क्रूशल था, उसने जिस तरह इनिंग्स खेली, और ब्रूक ने आके कहा कि मैं हैंड्स अप करता हूँ, मेरी वजह से एक बड़ा क्रूशल कैच गिरा। फिर 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जो 6 रन दिए ना, वो कमाल का ओवर था। इनके 3 ओवर में 48 रन बने इंडिया के, इनके 3 ओवर में 37 बने, तो वो एक फ़र्क हो गया। और 18वां ओवर बड़ा टर्निंग पॉइंट था इसमें। बासित भाई, संजू सैमसन अगर जो नॉकआउट स्टेज वाला मैच था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वो इनिंग्स और आज की इनिंग्स अगर आप ये देखें, अगर कोई इन फॉर्म हो तो फिर उसको अपनी फॉर्म का पूरा फायदा उठाना चाहिए, और वो आज दिखा। आप बात करें जो इंग्लैंड रिलाय कर रहा था वो था जोफ्रा आर्चर पे और अदील रशीद पे, ये उनके मेन बॉलर्स थे। फिर जिमी ओवर्टन था, फिर उसके बाद आप विल जैक की बात करें या सैम करन की आप बात करें, तो ये वो हैं कि इनसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बट जिस तरह जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट खेला और अदील रशीद के अगेंस्ट खेला, क्या कहेंगे? टॉप क्लास बैटिंग शोएब भाई। एक 40 ओवर में 499 रन बन रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कि कितनी ही ज़बरदस्त पाठा पिच था। और बॉलर की पिटाई हुई है, जोफ्रा की भी पिटाई हुई है, वहाँ से वरुण चक्रवर्ती की भी पिटाई हुई है। बैट्समैनशिप डोमिनेशन वाला मैच था आज, लेकिन इंडिया को क्रेडिट जाता है कैप्टनसी और उनकी फील्डिंग। जो कैप्टनसी में उसने 16वां ओवर बुमराह से करवाया, 18वां ओवर कराया, उसने मैच को बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। मैं लास्ट ओवर पे तो आना ही नहीं चाह रहा कि 22 रन बने डूबे के, लेकिन जो 16वां ओवर और 18वां ओवर करा वो ब्रिलियंट कैप्टनसी। और मेरा ख्याल है मेरा मैन ऑफ द मैच बुमराह है, दिया गया उसको संजू सैमसन को। वो संजू सैमसन ने भी कहा जब उनको मैन ऑफ द मैच मिला, तो उन्होंने भी ये बोला कि एक्चुअल में मैन ऑफ द मैच आज के मैच में वो बुमराह को होना चाहिए, जो क्रूशल ओवर्स उन्होंने आके कराए। कामी, आपको ये लगता है कि ऑलराउंडर्स ये होते हैं, शिवान दुबे ठीक है उन्होंने एक ही ओवर किया लास्ट वाला आके, लेकिन बैटिंग में क्या ज़बरदस्त उनको आज प्रमोट किया गया, उनको ऊपर भेजा, कैप्टन नहीं आए, और उन्होंने आके जैसे अदील रशीद जिन पे इंग्लैंड की टीम रिलाय कर रही थी कि हमें विकेट्स दिलाएंगे, वो अच्छा मैचअप था। वो बिल्कुल ज़बरदस्त था, मैचअप नहीं था, वो बैटिंग ऑलराउंडर है, हमारी तरह बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है कि एकदम 4 पे आके वो वैसे इम्पैक्ट परफॉर्मेंस वो ऐसी दिखाए। और एक्सीलेंट डिसीजन, और आदिल रशीद को अंडर प्रेशर किया। अगर दुबे वहाँ पे ना आता तो शायद उसको 40 के बजाय 30 रन होते, रन कम हो जाते, एक आधी विकेट और ले जाता। तो दुबे ने वैसे ही वो खेला, वो तो रन आउट ना होता तो मेरे ख्याल से 270 प्लस रन हो जाने थे जैसे वो खेल रहा था। लेकिन ये है कि बुमराह की जैसे बॉलिंग है, विल जैक्स का जो कैच वहाँ पे टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ। ठीक है संजू का कैच निकला, संजू तो आज पहले ओवर में ऐसे ही आया था कि जैसे कलकत्ता में 97 पे नेट आउट था ना, वहीं से उसने स्टार्ट किया, 0 से नहीं किया। ऐसी फॉर्म लग रही थी, और फॉर्म कितनी ब्लेसिंग है, वो उसका पूरा फायदा उठा रहा है। तो बैटिंग क्लास नजर आई है दोनों टीमों की तरफ से, लेकिन बॉलिंग का जो आप कह रहे हैं फर्क नजर आ रहा है, सिर्फ फर्क देखें क्वालिटी है, क्वालिटी बुमराह के पास भी है ना, इसी बीच पे उसने बॉलिंग की है, ओवर करके दिखाए हैं ना, किस पे वो कामयाब रहा। 16वां और 18वां ओवर यॉर्कर किए हैं उसने, यॉर्कर वाहिद है कि डेप्थ बॉलिंग में आप बचा सकते हैं, बड़ी हिट बचाने से उनसे भी नहीं लग रही थी। अगर वो यॉर्कर ना लगते तो शायद एक ओवर पहले मैच खत्म हो। समीर भाई 250 सेमीफाइनल में अगर आप लगा दें, भले से बैटिंग विकेट हो, भले से ग्राउंड छोटा हो, चेस करने वाली टीम पे होता है तो है प्रेशर। एंड वाज आई गेस इंग्लैंड जिन्होंने खुद ये फैसला किया कि दे आर गोइंग टू चेस इट डाउन। सही फैसला था आपकी नज़र में? देखिए चेस करने के दो रीज़न होते हैं। जिस तरह इस मैच में रन हुए, एक ये रीज़न होता है कि अगर जो टीम जिसको हम पहले बैटिंग करवा रहे हैं वो 200 या उससे प्लस रन करती तो हम चेस कर सकते हैं, क्योंकि आज तकरीबन चेस हो चुका था। ठीक है, या दूसरा चेस करने का तरीका ये होता है कि ड्यू अगर हो रही है
उनकी तरफ से अगर स्पिनर अच्छे हैं कोई काम नहीं करेंगे या फास्ट बॉलर्स का बॉल उस तरह एयर में स्विंग वगैरह नहीं हो रहा तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये दो रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हैरी ब्रूक ने टॉस जीता, उसने फील्डिंग करने का फैसला किया और उसने फैसला सही किया, तो गलत नहीं है, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद ये समझ रहे होंगे कि इनकी बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम पता नहीं डिफेंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन बात बहुत हो रही है संजू सैमसन की 89 रन किए लेकिन कैच छोड़ा, जरूर कैच छोड़ा सब कुछ, लेकिन आप ये तो देखो कि चौथे नंबर पे आया कौन है, शिवन दुबे आया है, जी। वो हार्दिक पांड्या नीचे, सूर्य कुमार यादव नीचे, तिलक वर्मा नीचे, तो उसने जो 25 बॉलों पे 42-45 रन किए वो फर्क डाला है उसने। Obviously. ये तो है कि रन आउट हो गया वो, लेकिन फर्क तो उसने डाला है, उसने सही है। संजू सैमसन ने 89 कर दी कुछ 40-50 बॉल्स के ऊपर, अपना रोल किया, ठीक है, अपना रोल किया और नो डाउट इसमें कोई वो नहीं है। आप अच्छे प्लेयर का फॉर्म, जिसने वेस्टइंडीज के खिलाफ भी तकरीबन 100 रन की इनिंग खेल ली थी उसने, तो जब आप उसका कैच छोड़ेंगे तो उसकी फॉर्म तो अच्छी है, तो वो कंटिन्यू चलता चला गया। मैंने बहुत देखा है ये, स्पेशली संजू सैमसन वगैरह को। आप इंडिया में मैचेस देखें जब बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती है, ये बहुत रन करता है, ये बहुत मारता है, ये आप हमेशा नोट करना, ये बड़े रन करता है। ये तो इनकी अभी बैड लक चल रही है कि अभिषेक शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, नहीं तो जितनी अच्छी बैटिंग विकेट आज के मैच में नजर आ रही है, जितने रन हुए 250 रन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छी बैटिंग विकेट थी। तो मतलब यानी इस विकेट के हिसाब से मैं आपको एक चीज बताऊं, 270-80 रन। मैं मैच में एक फुलझड़ी अगर लगाऊं, अगर तो इंडिया के पास उनके बेहतरीन ऑलराउंडर जैसे कि पाकिस्तान के पास है स्पिनिंग ऑलराउंडर, अगर वो उस जगह पे भेजते तो शायद 270 या 300 हो जाते। आज आपको पता चल रहा होगा पाकिस्तानियों कि एक पक्का ऑलराउंडर क्या होता है। शिवम दुबे भी मेरे ख्याल से बैटिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर। आज बता दियो ना कि बैटिंग ऑलराउंडर क्या होता है। देखिए सबसे अच्छी चीज पता क्या होती है, देखिए ये चीजें, ये क्लैरिटी हमारे जहनों में नहीं है कि यार हम कहते हैं कि यार अगर हमें 7वें नंबर पे भेज दिया, हमने रन नहीं किए तो हमारा क्या, हम क्या करें, हमारा नंबर तो ऊपर का था, ठीक है। लेकिन दूसरी जो टीम्स है ना, जो बिल्कुल स्टैब्लिश हुई हुई है, जो परफॉर्म करती हैं, जो सिर्फ जीतने के लिए बात करती हैं, वो ये नहीं कहती। अब तिलक वर्मा ने क्या किया, 6-7वें नंबर पे आया, ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ उसने को 2-3 छक्के की ओवर में लगा दिए। किसको लगाए? आर्चर को, ठीक है। उसने अपना, उसका जो काम था, उसकी जो जॉब थी, उसको नीचे भेजा, भाईजान आप रुक जाएं, हम डोबी को ऊपर भेज रहे हैं। सूर्य कुमार को खुद रुका, तो उसने बोला मेरे पास आखिरी सेकंड लास्ट ओवर का एक मौका मिला हुआ है, मैं इसको कर देता हूं, ठीक है। उसने वहां पे अप्लाई कर दी अपनी चीज, वो हो गई। किसी ने ये नहीं बोलना कि यार तिलक वर्मा तुम ऊपर पे नहीं, उसने बोला भाई मुझे 1.5-2 ओवर की बैटिंग मिली थी, मैंने 1 ओवर में जोफ्रा आर्चर को 3 छक्के मार दिए, मैंने अपना काम, क्योंकि मैं स्किलफुल हूं। बिल्कुल बिल्कुल खत्म। क्या ये स्पेस इंग्लैंड को देनी चाहिए कि इंडिया वुड ऑलवेज टेक एन एडवांटेज ऑफ देयर होम ग्राउंड एंड दे मेड द बैटिंग विकेट फॉर टुडेज मैच, या नहीं देना चाहिए? भाई जब पहले 2 वर्ल्ड कप हुए थे, इंडिया वो पावर में था, इंग्लैंड वो भी एडवांटेज लेता था। हमारे यहाँ ये कोई नई चीज़ तो नहीं है ना, इंडिया पावर में आया है, लेकिन उसके बावजूद मैदान में डिलीवर कर रहा है ना। सबसे बड़ी बात ही कि डिलीवर कर रहा है। आप जितने भी नाक़िद हो जाए, रन करेंगे तो जीतेंगे ना, आउट करेंगे तो जीतेंगे। जो उनको फायदा है ठीक है मिल रहा है, लेकिन आखिर में वो जीत रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनका सिस्टम है जिसके थ्रू आ रहे हैं। आप ये जो बात कर रही थी नंबरों वाला, ये नंबरों वाला सिस्टम ना हमें क्लब क्रिकेट से सिखाया जाता था, किसी का कोई नंबर नहीं होता था। सही है। आपने जावेद मियांदाद ने ओपन में भी बैटिंग की है पाकिस्तान के लिए, जावेद मियांदाद ने 4 नंबर पे भी की, जावेद मियांदाद ने 6 नंबर पे की। इसी तरह इंजी के नंबर आप देख लें, इसी तरह यूनुस के देख लें, नंबर तय नहीं होते थे, और उससे होता क्या था, आप सीखते थे हर कंडीशन में खेलना। ये नंबरों तो अब हुआ है, बड़ा प्लेयर हर कंडीशन में खेलना जानता है। दिल जो था वो धक 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 यहां तक जा रहा था, और फिर पकड़ के हम यहां लाते थे, फिर वो खिसक के आ रहा था। अपने को लगता है कि भारत में आज 150-250 आदमी जो है वो टपक गए होंगे ये देखकर कि बाबू 253 बनाने के बाद हम केवल 7 रनों से मैच जीते हैं। मतलब इस मैच में आखिरी के कुछ ओवरों में तो एंडलेस मोमेंट थे जहां ये लगा कि ये मैच गया और चला गया। लेकिन फिर जब सारी उम्मीदें नाकाम हो जाती हैं, तब आपके सामने जस्सी पाजी आते हैं, और आज 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से जसप्रीत बुमराह को कोटि कोटि नमन, क्योंकि आज आपकी वजह से हम सुकून सो पाएंगे, आपकी वजह से हम फाइनल खेल पाएंगे, वरना हमारे वरुण बाबू ने आज कोई कोर कसर नहीं। जितने भी लोग इंडिया से या इंडिया से बाहर ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आपकी टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। फाइनल अहमदाबाद में इंडिया खेलेगी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अब अहमदाबाद का वेन्यू बात की जाती है कि इंडिया के लिए कोई बहुत ज्यादा फेवरेट नहीं है, लेकिन अब मौका है संडे को हिस्ट्री बदलने का और अहमदाबाद को अपने लिए एक लकी वेन्यू बनाने का। इस मैच में अगर इंडिया जीता है, एंड बाय द वे सिर्फ 7 रन से इंडिया ये गेम जीता है, मुंबई में चेज हो जाता है। हमने आईपीएल में भी देखा, हम ओवरऑल T20 क्रिकेट में देखते हैं, इट इज ए ब्यूटीफुल विकेट टू बैट ऑन। ठीक है, थोड़ी सी ड्यू आती है, लेकिन वानखेड़े में चेज होता है। 253 मतलब 250 कह लो, 250 ही है। क्रिकेटर मोहम्मद आमिर जो अपनी प्रेडिक्शन दे रहा था कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में भी नहीं जाएगी, फाइनल में भी नहीं जाएगी, आज उसके मुंह पर एक तमाचा मारा है टीम इंडिया ने।
जमकर गालियां पड़ रही हैं इसको पूरे भारत से, क्योंकि टीम इंडिया सेमीफाइनल में भी पहुंची और अब फाइनल में भी पहुंच गई है और फाइनल भी जीतेगी। जी हाँ, जिस तरीके से आज ये मैच हुआ ना, पूरी दुनिया हैरान है इस मैच को देखकर कि आखिरकार सेमीफाइनल क्रिकेट हिस्ट्री का शायद ही इतना तगड़ा सेमीफाइनल कभी हुआ हो। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 253 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। अपने आप में इस स्कोर को देखकर कोई भी टीम घबराई जाएगी, क्योंकि यार इतना बड़ा स्कोर ये 50 ओवर में नहीं बनता जो टीम इंडिया ने 20 ओवर में बना दिया। लेकिन जब बल्लेबाजी करने आया इंग्लैंड तो उसकी शुरुआत ऐसी हुई, फिल सॉल्ट जल्दी आउट हो गए, बटलर जल्दी आउट हो गए, ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं बड़े मार्जिन से इस मैच को इंग्लैंड हार जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जैकब बैथल ने बल्लेबाजी की, जैकब बैथल ने जिस तरीके से हिटिंग की ना भाई, ऐसा लग रहा था एक समय कहीं ना कहीं टीम इंडिया के हाथ से मैच ना निकल जाए, क्योंकि काफी ताबड़तोड़ इन्होंने बल्लेबाजी की। एक समय तो 27 बॉलों में 63-64 रन चाहिए थे, ये स्कोर आ गया था। और सैम करन और जैकब बैथल खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये कहीं स्कोर चेस ना हो जाए, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम पे आपको पता होगा भाई रन रोकना मुश्किल होता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने जो अपना 18वां ओवर फेंका है ना, मतलब एक समय तो ये लगा लीजिए आपकी 18 बॉलों पे 45 रन चाहिए थे, ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं ये रन बन सकते हैं। लेकिन बुमराह ने जिस तरीके से 18वें ओवर में मात्र 6 रन देकर मैच को एक तरफा कर दिया और टीम इंडिया 7 रन से इस मैच को जीत गई और फाइनल में टीम इंडिया ने सीधी एंट्री कर ली है। और पाकिस्तानी को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि पाकिस्तानी इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे थे। तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ऊपर से मोहम्मद आमिर जो भारत की लगातार आलोचना कर रहा था कि टीम इंडिया फाइनल में नहीं जाएगी, आज उसके मुंह पर भी तमाचा मारा है भाई, और दर्शक इसको जमकर गालियां दे रहे हैं। टीम इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी है और इंग्लैंड को बुरी तरीके से पटकनी दे दी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल STT 107 को सब्सक्राइब करना।